सिटी में तो चलाओगे तो रोना भी आता है क्योंकि उसकी माइलेज आती है, इनका स्पेस बहुत छोटा है। अच्छा, मतलब एक सनग्लास डालना और निकालना एक इन इटसेल्फ एक टास्क हो जाता है कभी कभी। लिटरली एसी का रिमोट सर्च करा था गूगल पे कि यार कोई किसी ने सोचा है कि एमजी के स्क्रीन का एसी रिमोट बना दे यार। और दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कार में कि जैसे मान लो एक सर्टेन किलोमीटर्स के बाद किलोमीटर्स आना बंद हो जाते हैं। मतलब अगर मुझे सच में लेन चेंज करनी है ना तो मुझे उसको थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है कि यार आप चल रहे हो रोड पे, चलते चलते या तो गड्ढा आया या नॉर्मली चल रहा है कार, तो अचानक से ऑडियो चलते चलते वो एफएम चलना स्टार्ट हो जाता है। हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। भाई ये गाड़ी ऐसी है जिसका नाम हम हर बार सुनते हैं। XUV 700 लेने वाला हो तो उस गाड़ी से कंपैरिजन करता है, हैरियर लेने वाला हो तो उस गाड़ी से कंपैरिजन करता है, जो क्रेटा इवेलुएट कर रहा है वो भी बहुत हद तक इस गाड़ी को इवेलुएट कर रहा है। हम बात कर रहे हैं MG हेक्टर की। तो आज हम MG हेक्टर का ओनरशिप रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन। तो ये जी हमारे साथ MG हेक्टर, ये जो टॉप एंड वेरिएंट है सैवी प्रो वो वाला वेरिएंट है। हेक्टर है ये, हेक्टर प्लस नहीं है। हेक्टर प्लस में आप मोटा मोटी डिफरेंस समझ लो। जो लोग नए हैं इवेलुएट कर रहे हैं, सो हेक्टर प्लस जो है वो 6-7 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आता है। जो हेक्टर है वो आपको 5 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में ही जो है वो मिलने वाला है। सो आइए बात करते हैं इनके ओनर से और समझते हैं कि ये गाड़ी जो है इन टर्म्स ऑफ माइलेज कैसी है, गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, इंजन जो है वो कैसा है, ओवरऑल जो कॉस्ट है वो किस तरीके की रहने वाली है, और भी तमाम सारी चीज़ें जो आप गाड़ी लेने से पहले सोचते हो। सो हमारे साथ है चंदन जो इस गाड़ी के ओनर है। हेलो हाय सत्यम, क्या हाल है चंदन? बस बढ़िया। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। एंड कितना टाइम हुआ चंदन इसको लिए हुए? इसको जनवरी में 1 ईयर हो जाएगा। तो अभी बढ़िया चल रही है, जैसा भी है अच्छी है। सो चंदन, कितने किलोमीटर चला लिया अभी तक आपने इसको? अराउंड 18,000 किलोमीटर ये हो चुकी है। अच्छा, 18,000 किलोमीटर। तो आप रहते हो दिल्ली NCR में, राइट? हाँ, गुड़गांव रहते हो। सो कहाँ कहाँ अभी तक ड्राइव किया आपने? एज इन क्या लॉन्ग ट्रिप्स पर भी आप इसको लेकर गए हो दिल्ली से बाहर? 3-4 बार अहमदाबाद जा चुका हूँ। अहमदाबाद जा चुके हो उससे? अच्छा, नए वाले हाईवे पे चला है? हाँ, नए वाले मतलब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। यार गाड़ी छोड़ो, बताओ नया वाला हाईवे कैसा है? वो तो बढ़िया है। वो जो एक वीडियो आई थी वो बम्प वाली, वहाँ भी गए थे? वो तो नहीं मिला मुझे वो ठीक कर रहे थे जब मैं वहाँ से निकला। अच्छा। सो हाईवे पर जो है गाड़ी चलाने में कैसी है? स्पेसिफिकेशंस तो बहुत स्मूथ है। मतलब इसका ADAS बढ़िया वर्क करता है बिकॉज वहाँ प्रॉपर मार्किंग और ये सब होती है। सो मतलब मैंने ADAS पे भी इसको रन करके चलाया तो इट वाज नाइस, लाइक कार वाज वेरी स्मूथ। ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरे को अच्छा लगा ओवरऑल। मतलब मैं और मेरी वाइफ दोनों चलाते हैं तो दोनों को ओवरऑल इसमें कंफर्ट बहुत है कार में। अंदर बैठ के मतलब यू फील कि भाई हाँ यू आर ड्राइविंग समथिंग, यू नो, अ ग्रेट कार। मतलब इसको लेने से पहले वी कंपेयर्ड सो मेनी कार्स लाइक किया सेल्टोस, क्रेटा एंड ऑल, बट समहाउ व्हेन वी सिट इन दिस कार we feel like all the luxuries available in this car. We decided on that moment like okay, we need this car. अच्छा। The only challenge we faced that time, like everyone is saying कि इसकी माइलेज ख़राब है। तो यार ठीक है, मतलब मैं माइलेज पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, बट मैं कंफर्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मेरे लिए कंफर्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन माइलेज। अच्छा। तो वो वैसा। तो भाई ये भी एक परसेप्शन है, किसी के लिए कंफर्ट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, माइलेज के ऊपर वो प्रेफरेंस देते हैं। माइलेज के बारे में हम बात करते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करिए उसके लिए। बट उससे पहले चंदन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि टॉप वेरिएंट है ये सैवी, ये आपको ऑन रोड आते आते कितने की पड़ी? सी मैंने ना इसको लाइक जनवरी में ख़रीदा था तो इट इज़ अ पास्ट ईयर मॉडल। तो मुझे अराउंड 2 lakhs का डिस्काउंट मिला था। तो मेरे को ये ऑन रोड पड़ी थी 23,60,000 के आसपास। तो अप्रॉक्स मेरा उतने में ये पड़ गई थी। सब कुछ मतलब सब कुछ मिला इंक्लूसिव। ओके। एंड आपने नाम लिया कि XUV 700 क्रेटा से साइज़ ऑब्वियसली इसका बड़ा है। मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि XUV 700 अगर कोई लेना चाहता है तो इसको देखता है, हैरियर लेना चाहता है तो भी इसको देखता है, क्रेटा का भी आपने जिक्र कर ही दिया। सो मुझे बताओ कि 700 हैरियर में या किसी और गाड़ी में ऐसा क्या आपको पसंद नहीं आया जो आपको लगा कि भाई इस गाड़ी में है? नहीं देखो, कार्स अच्छी हैं, दोनों अपने लेवल पे अच्छी हैं, बट
टू बी ऑनेस्ट मैं जो उसको प्राइसिंग देख रहा हूँ, जो उसका जो प्राइसिंग है टॉप मॉडल का, जो फीचर्स मुझे जैसे ADAS और ये सब चाहिए वो सबके टॉप मॉडल्स में आते हैं। तो मुझे वो प्राइसिंग 28 लाख रुपीज़ या 27 लाख या 29 लाख रुपीज़ मुझे ओवरऑल मुझे वर्थ नहीं लगी। फिर मैं उसी चीज़ को कंपेयर करने जब मैं किया सेल्टोस और क्रेटा में भी सेम ADAS फीचर आ गए थे उस टाइम पे, तो जब मैं वो गया कंपेयर करने तो मुझे वो 22.60 की पड़ रही थी उस टाइम पे। तो मुझे 1 लाख और दे के मुझे हेक्टर मिल रही थी। तो फिर मेरे लिए वो ऑब्वियस चॉइस हो गया था कि यार फिर इससे अच्छी कार मेरे लिए कोई नहीं तो है। क्या सिर्फ पैसा ही एक रीज़न था जो आपने इसको चूज़ किया, जैसा कि आप बता रहे हो कि उनसे प्राइसिंग भी आप कंपेयर कर रहे थे? हाँ। या और भी कुछ कंपैरिजन वाली चीज़ें थी दिमाग में कि यार ये 4 चीज़ें हैं, उससे कंपैरिजन करके आपने इसको मतलब देखो मैं बहुत ज़्यादा कार एंथुसियास्ट तो नहीं हूँ कि मुझे उसका इंजन उसका ये सब का मतलब इतना डेप्थ नॉलेज चाहिए, मेरे लिए वो इतना मैटर नहीं करता बिकॉज हम फैमिली वाले हैं, मेरा एक पेट डॉग है, मैं मेरी वाइफ, बस। तो हमें एक कंफर्ट कार चाहिए जो एक A डेस्टिनेशन से B डेस्टिनेशन हमें। सो कंफर्ट क्या आपको 700 क्रेटा हैरियर इन सारी गाड़ियों से ज़्यादा लगा इसमें? हाँ, मुझे अंदर टू बी ऑनेस्ट अंदर बैठ के वो एक फील आती है इसमें कि हाँ यू आर सिटिंग समवेयर। मतलब मैंने XUV की टेस्ट ड्राइव भी ली है तो मुझे ओवरऑल वो फील नहीं आई। सो ओवरऑल किस चीज़ में फील नहीं आई? मैं बस समझना चाहता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे बायर्स जो कंफ्यूज रहते हैं ना, उसको उनको हेल्प मिल जाती है। जो आप बोल रहे हो कि ओवरऑल फील नहीं आई, इसमें इंजन 1.5 लीटर का है। XUV 700 में 2 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको मिलता है। तो इंजन वाइज भी देखो तो काफ़ी मैसिव इंजन है। पावर भी ऑब्वियसली जैसे 700 की बात करें थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी नहीं मतलब ठीक ठाक ज़्यादा है। सो उसमें और इसमें इस वाले टर्म्स में भी कुछ कंपैरिजन किया था आपने? मैंने मतलब सच कोई ऐसे इंजन वाइज कंपैरिजन नहीं किया था। देखो मेरे को कार 100 या 120 पे चलाना है तो मैं वो तो हूँ नहीं कि मुझे रेसिंग करनी है, मुझे इतना हैवी इंजन की रिक्वायर्ड है। मेरा इसमें एक सफिशिएंट काम चल रहा है, मुझे कहीं जाना है, नॉर्मल आउटिंग्स पे कहीं जाना है या कहीं मतलब मेरे लिए दिस इज़ अ वेरी सफिशिएंट कार। और अगर मेरे वो 6 लाख रुपए बच रहे हैं तो मैं यार क्यों नहीं प्रेफर करूँगा इस चीज़ को। मेरा फाइनेंस पॉइंट इज़ वन ऑफ द मेन की पॉइंट कि मैं इस कार को मैंने प्रेफर किया टू बी ऑनेस्ट। एक जो चीज़ है जिसके बारे में हर हेक्टर ओनर भी कहीं ना कहीं शिकायत करता है और जो टेस्ट ड्राइव भी लेने जाते हैं, इवेलुएट करने जाते हैं, वो इस चीज़ को बोलते हैं। जैसे हमने 700 के एक ओनर से बात की तो उन्होंने इस चीज़ को रेज़ किया कि MG में एक स्क्रीन है जो सेंटर में माउंटेड है, विच इज़ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। उसमें आपको HVAC के भी सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। तो उनका ये कहना था कि जो फिजिकल बटन्स हैं, फिजिकल बटन को हम मिस करते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है। मैं उस पर समझना चाहता हूँ, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? हाँ, मेरे को भी हमें स्टार्टिंग में जब अभी मैं इससे पहले मेरे पास क्रेटा थी तो यार वहाँ पे सब कुछ फिजिकल बटन बहुत सारे अवेलेबल थे। जब इसमें मैं मूव हुआ तो मैं स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती थी कि यार AC कंट्रोल करना है तो हर बार वी हैव टू गो टू स्क्रीन। और जब आप कार प्ले यूज़ कर रहे हो तो कार प्ले के टाइम पे AC को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू क्लिक 3 टाइम्स टू एक्सेस एन AC। और फिर उसके बाद अगर उसका मतलब वो जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो थोड़ा स्लो था तो वो सब बहुत चैलेंजेस स्टार्टिंग में फेस हुए थे। बट अभी रिसेंटली MG ने अब सॉफ्टवेयर अपडेट किया है तो जो हमारे को AC कंट्रोल थे वो अब एक क्लिक पे सामने ही अवेलेबल है। इवन इफ आई एम यूजिंग कार प्ले तो अब कार प्ले से वहाँ ट्रांसलेट करना सिर्फ एक क्लिक है और फिर उसके बाद आई कैन कंट्रोल AC। बट है वो कम्बरसम है वाइल ड्राइविंग, लगता है कि यार थोड़ा चैलेंज है मतलब देखो इंडिया में चैलेंज है क्यों है। अब जैसे मान लो कि आप एक रोड पे जा रहे हो, वहाँ पे गड्ढे भी हैं, ठीक है, यहाँ तो हाईवेज पर भी जानवर हाईवे पे भी है, हाईवे पे भी मतलब बम्स आते हैं, सब कुछ आता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अब आप AC कंट्रोल कर रहे हो एंड यू आर ड्राइविंग राइट, तो क्या होता है कि वो फिंगर का जो उसका जो टच एरिया है ना, जो उसका वो पॉइंटर है वो बहुत छोटा एरिया है, तो प्रेस करते करते कुछ और प्रेस हो जाता है, तो वो चैलेंजेस होते हैं। बट मैं ये बोल सकता हूँ चंदन की जैसे अभी चलाते चलाते ऑलमोस्ट पिछले 1 साल हो ही गया लगभग, इस 1 साल में थोड़ा यूज टू हो गए हो कि अब क्योंकि पता अंदाजा लग जाता है। अब हमारा AC का टेम्परेचर फिक्स हो गया है कि भाई इतने पे ही चलेगा। अगर मुझे मैक्स करना है तो उसका डायरेक्ट एक क्विक बटन दिया हुआ है उन्होंने, तो उसको प्रेस करो मैक्स कर लो। वरना हमारा एक AC का सेट टेम्परेचर करके अब आदत कर लिया ना, हमने वो डील कर लिया। 16,000 किलोमीटर चलाई है राइट, 18,000 सॉरी। 3 सर्विस में कुछ ऐसा मेजर माइनर कुछ ऐसा था, कुछ प्रॉब्लम, कुछ ऑब्जर्वेशन? मतलब इश्यूज कार में अभी जो रिसेंटली इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ना, तो उसमें भी एक इशू है कि आप चल रहे हो रोड पे, चलते चलते या तो गड्ढा आया या नॉर्मली चल रहा है कार, तो
अचानक से ऑडियो चलते चलते वो एफएम चलना स्टार्ट हो जाता है। हैं? हाँ, क्या कहते हैं, म्यूज़िक का साउंड अपने आप कम होना चालू हो जाता है या साउंड अपने आप बढ़ने लग जाता है विदाउट प्रेसिंग एनी बटन्स एंड ऑल। ये मुझे लगता है कोई सेंसर या बग है। कुछ, हाँ कुछ मतलब तो वी फील कि अभी रिसेंटली जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ है तो उसमें एक बग है कि अपने आप ही कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बोल लो, अब कार में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही, तो ये एक मेजर इशू है। कभी कभी मतलब डर लग जाता है कि अचानक से हुआ क्या, तो ये एक इसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद सनरूफ मतलब ओपन करने के लिए, मतलब जो उसका कर्टेन अगर हमें खोलना है तो वी हैव टू कीप प्रेसिंग दैट बटन, लॉन्ग होल्ड करके रखना पड़ता है। लॉन्ग होल्ड है, जितना आपको करना है उतना ही जाएगा, मतलब अच्छा। आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। ओह, वो बटन ऐसा है कि बटन आप प्रेस करो तो वो हाफ खुलता है, फिर वो उसके बाद वो सनरूफ ही खुलने लग जाता है। कभी कुछ ना कुछ मतलब ऐसा चलता रहता है। मतलब इतना मुझे समहाउ फील लगता है कि वो बटन जो प्रेस करने वाला है जो उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा इसका ग्लव बॉक्स बहुत छोटा है, बहुत छोटा है स्पेस। हाँ। मतलब क्रेटा में उससे बड़ा था, सही बता रहा हूँ। जो इसका हैंड रेस्ट है बहुत फ्री है। हाँ। मतलब मेरा पेट भी अगर पीछे से आके खड़ा होता है ना तो वैसे स्लाइड ही करता है, क्योंकि वो इतना लूज है कि बहुत इजीली आगे आ जाता है। थोड़ा सा उसमें सॉर्ट ऑफ वैसा होना चाहिए था कि हल्का पुश करना पड़े। थोड़ा हाँ, टाइट होना चाहिए मतलब इस चीज़ को कि Yes. मतलब मैं अगर उसके लेवल सेट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता इसमें। पावर सॉकेट का पॉइंट है वो ग्लव बॉक्स के अंदर दे रखा है। हाँ। तो अब क्या है, जब आप चार्जर लगाते हो तो चार्जर लगाया, हाँ। ठीक है, आपने केबल्स भी लगाओगे उसके अंदर, हाँ। तो उसमें स्पेस ही नहीं बचा। और कोई इशू नहीं, वैसे- सस्पेंशन वाइज, इंजन वाइज, टेक, क्योंकि टेक से लोडेड है गाड़ी, सो वहाँ कोई अभी इशू? तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब इम्प्रूवमेंट के स्कोप बहुत सारे हैं, मैं ये बोल सकता हूँ। एक दो चीजें बताओ ना, क्या इम्प्रूवमेंट है? जैसे scope है? सनग्लास होल्डर की बात कर लेते हैं, उसका हाँ। स्पेस बहुत छोटा है। अच्छा। मतलब एक सनग्लास डालना और निकालना एक इन इटसेल्फ एक टास्क हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो थोड़ा सा कंजेस्टेड है वो से। हाँ। बाकी और इम्प्रूव इंटरफेस वाइज कर सकते हैं। जब उन्होंने इतनी बड़ी स्क्रीन बना दी तो दे कैन गिव अ रिमोट कि एसी आप रिमोट से कंट्रोल कर लो। मतलब कितना इजी हो जाएगा यार कि आप एक रिमोट कंट्रोल एसी उससे ही कर रहे हो। मतलब आपको अगर एम्बिएंट लाइट चेंज करनी है तो रिमोट से ही कर लिया आपको। मतलब बहुत सारी चीज़ें वो छोटी मोटी कर सकते हैं। मैं तो लिटरली एसी का रिमोट सर्च कर रहा था गूगल पे कि यार कोई किसी ने सोचा है कि एमजी के स्क्रीन का एसी रिमोट बना दे यार। मैं आपको चंदन के बारे में बहुत थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। चंदन इज़ अ टेक गाय। चंदन जो हैं वो यूआई और ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। तो ऐसा होता ही है, आपका जो प्रोफेशन है ना, आप कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड चीज़ें सोचते ही हो। तो चंदन ने बड़ी वैलिड सी सजेशन दी। अगर आप भी एमजी ओनर हैं और आप भी ये चीज़ें फील करते हैं ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब सबसे जो गर्म मुद्दा है ना, उस पर बात करते हैं। जब भी एमजी हेक्टर की बात आती है स्पेशली, लोग कहते हैं अरे भाई माइलेज नहीं देती। पेट्रोल में 6-7 की माइलेज देती है, डीजल भी छोड़ दो यार, डीजल में भी माइलेज नहीं देती कुछ। हालांकि अगर कंपेयर करें इस सेगमेंट से तो 2 लीटर में डीजल इंजन में ये मिलती है और 1.5 पेट्रोल में ये मिलती है। ये 1.5 पेट्रोल है आपकी। सो टेल मी, क्या माइलेज आपको मिलती है सिटी में जब ड्राइव करते हो और हाईवेज पर जब आप ड्राइव करते हो? सिटी में तो चलाओगे तो रोना भी आता है, क्योंकि उसकी माइलेज आती है 9, अराउंड 9, 8, कभी ऐप में 8 दिखा रहा होता है, कभी 9 दिखा रहा होता है। बट मैं अगर उसको ही हाईवे पे कंसिडर करूँ तो वहाँ पे 11 भी आ जाती है। अगर आप थोड़ा अच्छे स्मूथली चलाओ तो 12 तक स्ट्रेच कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि ये कार को ना बहुत प्यार से चलाओगे तो वो माइलेज देगी। बट जैसे इसके साथ थोड़ा आपने मैं मानता हूँ कि चलो पूरा प्यार दे दिया इसको, तो इसने मैक्सिमम 12 दिया आपको एवरेज सिटी के अंदर। सिटी नहीं, हाईवे के अंदर। अच्छा, तो सिटी में तो 10 से ऊपर मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि अच्छा तो कुछ भी कर लो टाइप। सिटी में देखो ट्रैफिक होता है, आपको बार बार ब्रेक्स और ये सब लगानी पड़ती हैं, फिर आपका ड्राइविंग हैबिट्स और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब एक फैक्टर नहीं है। और मैं थोड़ा रफ ही प्रेफर, मतलब रफ मतलब ऐसा नहीं कि मैं हार्ड एक्सेलरेशन करता हूँ, थोड़ा हार्ड एक्सेलरेशन करता हूँ मैं। मेरा थोड़ा ऐसा है कि मुझे पिकअप बहुत जल्दी चाहिए होता है, मतलब ऐसा होता है। तो 12 का हाईवे पे एवरेज बता रहे हो, 10 का सिटी में बता रहे हो। कभी टैंक टू टैंक टेस्ट किया है चंदन? टैंक टू टैंक टेस्ट किया है तो एक फुल टैंक में मेरे को कार चल रही है 538 किलोमीटर। मैंने ये टेस्ट टैंक किया कितने का है? 65 लीटर्स? मतलब
65 लीटर्स का है, बट जब भी रिफिल होता है तो 55 के अराउंड ही। बट 65 है, आई एम नॉट श्योर, मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा। मैंने भी पूरा ऐसा बिल्कुल खाली करके फिल नहीं कराया। तो उस हिसाब से कितना आ जाता है माइलेज आपका, अगर टैंक टू टैंक टेस्ट किया है तो? मतलब मैं ओवरऑल अगर एवरेज निकालूं, मतलब ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है, मैंने बहुत इतना मेजर नहीं करा है कि कभी की मतलब कि इस बार कितना एवरेज आया, उस बार कितना है, तो मैंने वो कभी ऐसे कंपेयर नहीं किया। बट हाँ, वो आई स्मार्ट जो एप्लीकेशन है उसमें वो पूरा डे वाइज दिखाता है, तो ऑन एन एवरेज मुझे वो 11 के आसपास मतलब ऑन हाईवेज मुझे मिली है। सिटी में मैंने जो कंपेयर किया है वो अभी तक 9-10। ओके, चलो इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल कनेक्टेड कार का ज़माना है चंदन, और ये जब गाड़ी आई थी तब अपने हिसाब से ये बहुत क्योंकि स्क्रीन देखकर लोग हैरान हो रहे थे, वाव वाला फैक्टर बन गया था। इसका जो स्मार्टफोन एप्लीकेशन है वो कितना स्मार्ट है? थोड़ा कम स्मार्ट है मेरे को लगता है, आई स्मार्ट। मतलब वैसे सब कुछ है उसके अंदर, मतलब यू कैन टर्न ऐसा कार में सेटिंग कर सकते हो कि अगर आप जैसे कहीं अननोन लोकेशन पे गए हो तो आप वहाँ पे कार में एक फीचर है जिसको आप ऑफ कर सकते हो, तो कोई कार स्टार्ट नहीं कर सकता, इवन नॉट यू ऑल्सो, जब तक आप ऐप से उस चीज़ को ऑन नहीं करोगे। तो वो फीचर अच्छा है, बट मतलब अभी तक मेरे को ऐसा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देन लाइव ट्रैकिंग वगैरह लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो आप, पूरा ड्राइविंग बिहेवियर आपको उसमें नजर आता है, सब पैटर्न्स दिखाता है कि आपने कितनी बार ब्रेक्स पेडल दबाए, हाश दबाया, कैसे दबाया, वो सब उसमें एनालिटिक्स आता है। बट हाँ, उसमें अब इम्प्रूवमेंट का स्कोप है उसके अंदर भी, क्योंकि मैं डिज़ाइनर हूँ तो मुझे लगता है कि है कि मुझे ना पूरे मंथ का ऑन एन एवरेज दिखाए कि भाई मैंने इतनी चलाई, इतना कार का कितना एवरेज आया, फ्यूल का एवरेज देखने का कहीं ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा। इवन यहाँ पे भी नहीं है ऑडोमीटर में कि फ्यूल का एवरेज आप देख सको। अच्छा। और दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कार में कि जैसे मान लो एक सर्टेन किलोमीटर्स के बाद किलोमीटर्स आना बंद हो जाते हैं। अच्छा। जैसे बोलते हैं ना कि 60 किलोमीटर्स लेफ्ट, मतलब फ्यूल 60 किलोमीटर्स का रह गया है, तो यहाँ पे भी आना बंद हो जाता है, ऐप में अलर्ट आना स्टार्ट हो जाता है, बस इतना ही फ़र्क होता है। एमजी से कोई अगर ये देख रहा है वीडियो को तो डेफिनेटली इन चीज़ों पर इम्प्रूव किया जा सकता है, बिकॉज ये बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज़ें हैं। सस्पेंशन की क्वालिटी आपको कैसी लगी? क्रेटा आपने चलाई हुई है, तो क्रेटा का स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो भी बहुत लाजवाब है। क्रेटा जिस तरीके से पिक करती है वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो उससे अगर कंपैरिजन करते हो तो सस्पेंशन, स्टीयरिंग और आपका जो एक्सेलरेशन है वो किस तरीके से, क्या मिस करते हो वहाँ से कुछ चीज़ों को? थोड़ा सी मतलब मेरे पास क्रेटा डीजल भी थी और क्रेटा पेट्रोल भी थी, तो जो फर्स्ट जनरेशन क्रेटा थी वो डीजल थी, तो उसका पिकअप तो मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकता, मतलब फाड़ था भाई। उसको तो ऐसा था कि दबाया बस आप पहुंच गए दूसरी जगह पर, ऐसा था। बट सेकंड वाली पेट्रोल ऑटोमेटिक थी मेरी, फर्स्ट वाली मैनुअल थी, तो ऑटोमेटिक का पिकअप मुझे दोनों का ऑलमोस्ट सेम लगता है। ये अच्छा रिस्पांस देती है, मतलब हल्का सा पेडल दबाओ, शी इज़ रेडी टू गो विद यू। मैं अब वो उसको मिली सेकेंड्स में कंपेयर तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उतना एंथुजियास्ट तो नहीं बट मुझे दोनों इक्वल लगते हैं परफॉर्मेंस। सस्पेंशन और उसके बाद राइड क्वालिटी इसकी अच्छी लगती है मुझे। क्रेटा भी नो डाउट बहुत स्मूथ थी, बट क्रेटा मैं इतना टाइम चला नहीं पाया ड्यू टू सम रीजंस। वो 6-8 महीने ही चलाया, बट उससे ज़्यादा मैंने ये चला ली, तो मुझे ओवरऑल अभी तो कंफर्ट वाइज भी बहुत तगड़ी है। मतलब मेरा फोकस कंफर्ट है। राइड तो ऑब्वियस है ये अच्छी दे रही है। सस्पेंशन कभी मुझे बहुत टाइम कभी हार्ड लगते हैं कभी, बट नॉर्मली अच्छा रिस्पांस देते हैं वो भी। तो ओवरऑल लाइक आई एम हैप्पी विद दिस कार। एडैस भी यूज़ करते हो चंदन, तो लगता है कभी कि एडैस आपके लिए रियल लाइफ में यूज़फुल रहा है? बहुत लोगों को ये चीज़ें अनोइंग लगती हैं, कुछ लोगों को बहुत हेल्पफुल लगती है। अनोइंग है। अच्छा। दिल्ली ट्रैफिक में अनोइंग है। मतलब अगर आप नॉर्मल सिटी में चला रहे हो तो मैं एडैस ऑफ करके चलाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि क्या होता है कि अब आप कहीं ट्रैफिक में खड़े हो या कुछ हो, राइट, और आपके आगे से कोई निकला तो ये सडन ब्रेक मार देगी, मतलब खड़ी कर देगी गाड़ी वहाँ पे। तो अब पीछे वाला सोचता रहे क्या करना, पीछे वाला आपको टक्कर मार दे, उसके बाद अब वो जब तक ये ब्रेक मार के तब तक ये पेडल पे रेस भी नहीं लेगी जब तक ये खुद सेटिस्फाइड नहीं है कि अच्छा वो बंदा निकल गया है कि नहीं निकल गया है। तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं, आई हैव टू वेट कि अच्छा अब आएगा, रेस आया, तो जैसे ही फिर वो फ्री होती है फिर यू कैन मूव। तो मैंने अब क्या किया कि दिल्ली ट्रैफिक में मैं ऑफ कर देता हूँ एडैस, और
मतलब मैं पूरा ऑफ नहीं करता हूँ उसको, मतलब उसकी ब्रेकिंग सिस्टम को ऑफ कर देता हूँ कि भाई आप ब्रेक मत मारो, आप मुझे बस सेंसर से बता दो। बट जैसे ही मेरे को कहीं लॉन्ग ड्राइव करनी है या कुछ करनी है तो मैं उसको ऑन कर लेते हो। अगर एडास की बात करें तो मुझे ये बता दो, क्योंकि एडास आप यूज़ कर रहे हो, लोग भी समझना चाहते ही होंगे, एडास के 3-4 ऐसे आपको लगता है कि यार ये यूज़फुल फीचर है, ये ज़रूर होना चाहिए? नहीं, मेरे को देखो अपने अपने प्रेफरेंस है। मेरे को लगता है कि जो इसका एक पार्ट है जो लेन ड्राइविंग वाला है, कि वो अपने आप एक लेन असिस्ट करके चलती रहती है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे या किसी भी एक्सप्रेसवे में जाओ एंड वेयर यू हैव प्रॉपर मार्किंग्स ऑन रोड, तो ये कार बहुत परफेक्टली चलेगी इवन ऑन कर्व्स एंड एवरीथिंग। बट जहाँ इसको लेन मतलब वो नहीं मिलते हैं तो वहाँ पे थोड़ा ये अलर्ट करती है आपको कि भाई इस टाइम पे मैं लेन असिस्ट नहीं फॉलो कर रही हूँ, तो वो अलर्ट देती है। बट देन यू हैव टू टेक कंट्रोल। उसके प्रॉज कॉन्स सबके अपने अपने प्रेफरेंस है। बट उसके बाद इसका जो असिस्टिव क्रूज़ है वो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। बट उसका ऐसा होता है कि वो ना कभी कभी बहुत दूर से ही ब्रेक मारना स्टार्ट कर देती है, मतलब अगर उसको बहुत दूर ट्रक दिख रहा है, क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है कि ये गाड़ियाँ मशीन है, सो वो उसी हिसाब से डिज़ाइन है। क्योंकि हमारी एक्चुअली अगर आप किसी और कंट्री में ड्राइव करो वर्सेस अगर आप इंडिया में ड्राइव करो, इंडिया में बहुत पास गाड़ियाँ चलती हैं, दूसरी कंट्रीज में हमारा बिहेवियर ऐसा है, दूसरी कंट्रीज में ड्राइव बहुत डिस्टेंस से किया जाता है। तो ये गाड़ियाँ मुझे लगता है प्रोग्राम स्मार्टली की गई हैं, हमें शायद उस चीज़ की आदत नहीं। एक एनोइंग एडास वाला फीचर बता दो कि यार बकवास नाम ही नहीं। एडास मतलब कि एडास में ना वो स्टीयरिंग बहुत हार्ड हो जाता है। अच्छा, मतलब अगर मुझे सच में लेन चेंज करनी है ना तो मुझे उसको थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है कि यार, मतलब अब जैसे क्या है कि एडास चल रहा है, सामने ट्रक है, मुझे पता है ये कार ब्रेक मारना स्टार्ट कर चुकी है, ठीक है, तो पर मुझे उसके साथ ओवरटेक करना है। तो ओवरटेक करते समय ना वो स्टीयरिंग बहुत हार्ड हो जाता है। तो उस टाइम पे मुझे समहाउ फील होता है कि यार ठीक है, मैंने इसको सिग्नल दिया ना लेफ्ट होने का, उसको पता है कि मेरा कंट्रोल है उस चीज़ पे, तो कुछ ना कुछ करके वो छोड़ दे यार, जाने दे भाई, तो थोड़ा जाने दे यार, मैं ओवरटेक तो कर लूँ। तो थोड़ी वो वाली चीज़ हो जाती है। बाकी अभी तक तो मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गया। चलो चंदन, एक गेम खेलता हूँ यार मैं आपके साथ, मैं सबके साथ ना ये गेम खेलता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। आपकी गाड़ी है, आपको रेट करना है आउट ऑफ 5, ठीक है, कि 5 में से 5 बीइंग दी हाईएस्ट, आपको रेट करना है कि ओवरऑल आपका कैसा है इस गाड़ी के साथ हिसाब किताब। सो सबसे पहला गाड़ी का जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है आउट ऑफ 5 और सेफ्टी। भाई 5 बहुत सॉलिड है, मतलब जो गेट बंद करते समय वो थर्ड की जो आवाज़ आती है ना वो अच्छी सॉलिड है। ऐसे कभी मैंने टक्कर मार के तो देखी नहीं है, बट आई फील, मतलब मुझे पर्सनली सिक्योर फील होता है इस कार में कि यार सॉलिड तो है। ओवरऑल टेक मतलब गाड़ी के अंदर जितने भी वो फीचर्स है और कन्वीनियंस जो भी आप अगर पावर्ड सीट्स हैं और सारी चीज़ें हैं, सो उसको आउट ऑफ 5 कितना रेट करते हो? मैं उसको 4 रेट करूँगा, बिकॉज बहुत इम्प्रूवमेंट का स्कोप है इसके अंदर। जैसे सीट्स में मेमोरी ये ऐड कर सकते हैं विच इज़ नॉट देयर, इंटरफेस में और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मतलब उसके अलावा कंफर्ट वाइज एब्सोल्यूट फाइन। स्पीकर्स बढ़िया है, बहुत सही है। बस यही छोटे मोटे जो मेरे को अभी तक ऑब्जर्व हुए हैं वो यही है। नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक है। माइलेज को आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे? माइलेज इम्प्रूव हो सकती है, बट मेरे को लगता है कि बीइंग द कार का वेट और ये सब के हिसाब से तो ठीक है, मतलब थोड़ी सी रेट और करो, रेट करो, आउट ऑफ 5 क्या रेट करोगे? रेट मैं 4 करूँगा या 3.5 कर सकता हूँ। 3.5 कर सकता हूँ बिकॉज सो MG यहाँ पर सभी लोग समझते हैं ये स्कोप है फ्यूल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने का। ये कुछ नहीं भी तो कम से कम 4-4.5 स्टार तक ज़रूर आना चाहिए। आ जाएगी। जो इसका कनेक्टिविटी है, जो हमने स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की बात की, उसमें भी आपने कुछ प्रॉब्लम्स बताई, फिर भी मैं चाहता हूँ आउट ऑफ 5 उसको आप रेट करो। यार वो अच्छी चीज़ है, उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब उनको रियल यूज़र फीडबैक लें अगर वो उसमें तो इम्प्रूवमेंट है। तो अभी जो चल रहा है आई फील 4 में ओके है। 4 में। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बिकॉज आपने बोला आप कार एंथुजियास्ट नहीं हो, बट आई कैन क्लियरली सी कि आपको गाड़ियों से और अपनी गाड़ी से स्पेशली कितना प्यार है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो ये चंदन है जिनकी MG हेक्टर का हमने ओनरशिप रिव्यू किया। 18,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। एज यू कैन क्लियरली सी इन द वीडियो कि चंदन इज़ फेयरली हैप्पी एंड फेयरली सेटिस्फाइड विद हिज MG हेक्टर।
उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। उन्होंने कुछ कंपैरिजंस भी बताए, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिए, जिससे कि ये समझ में आता है कि चाहे माइलेज की बात हो, कंफर्ट कन्वीनियंस की बात हो, सेफ्टी की बात हो, टेक की बात हो, राइड क्वालिटी की बात हो, सस्पेंशन की बात हो, एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच एज पर हिम। सो ये है MG हेक्टर का ओनरशिप रिव्यू आपके लिए। आप किस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देखना चाहते हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। MG हेक्टर के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है ये भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे, ताकि और जो बायर्स हैं उनको ख़रीदने में मदद मिल सके। और अगर आप चाहते हो कि हम और आप बात करें, एज इन हम साथ में ओनरशिप रिव्यू करें, तो कुछ नहीं करना, नीचे बस आप कमेंट छोड़ दो, बाकी सारा काम मुझ पर। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक और नई वीडियो के साथ, कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई आपको मदद चाहिए हो तो मुझे कमेंट करिएगा। सोशल मीडिया पर भी मैं अवेलेबल हूँ, वहाँ आप DM करके मुझसे बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ड्राइव सेफ।